सरकार बीजेपी पर जमकर भड़के तो भतीजे अजीत पवार ने की पीएम मोदी की खूब तारीफ। एनसीपी के भीतर चल रहा असमंजस का बवंडर शुक्रवार को उस समय सतह पर आ गया जब मुंबई में पार्टी के सम्मेलन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं पुणे के एक कार्यक्रम में शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मुंबई में आयोजित एनसीपी के कार्यकर्ता शिविर में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने पुलवामा अटैक और गुजरात के नरोडा हिंसा मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सैनिकों को समय रहते जरूरी सुविधा नहीं दी गई, इस कारण जवान शहीद हो गए। तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को चुप करा दिया गया। गुजरात दंगों के दौरान जिन लोगों का नाम सामने आया उसमें विधायक और पूर्व मंत्री भी थे, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। अब जो मारे गए वो चले गए, लेकिन कानून और संविधान भी मारा गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि सत्ता हाथ में है। अनिल देशमुख और संजय राउत का किया जिक्र। शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक समेत तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। खारघर में महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम के दौरान 14 लोगों की मौत के मामले में शरद पवार ने कहा कि जिम्मेदार तय करने का क्या मतलब है। कार्यक्रम का आयोजन सरकार ने किया था, इसलिए सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सरकारी अफसर से घटना की जांच का विरोध करते हुए शरद पवार ने कहा कि सरकार की जांच सरकारी अधिकारी कैसे कर सकता है। उन्होंने घटना की न्यायिक जांच करने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए दोपहर की चिलचिलाती धूप में लोगों को तड़पने को मजबूर किया। बीजेपी का करिश्मा सिर्फ मोदी से अजीत पवार। पुणे के पास एक कार्यक्रम में अजीत पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो भी करिश्मा है वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण है। उन्होंने ही बीजेपी को देश भर में फैलाया है। 2014-2019 में बीजेपी को मोदी की वजह से ही बहुमत मिला था। मोदी ने देश के करोड़ों लोगों का विश्वास हासिल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता जो नहीं कर पाए वह मोदी ने कर दिखाया। उनका करिश्मा नकारा नहीं जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि मोदी के बाद कौन, इस पर अजीत पवार ने कहा कि वक्त आने पर वह इसका जवाब देंगे। शिंदे की बगावत का अंदाजा था। अजीत पवार ने कहा कि हमारी सरकार में एकनाथ शिंदे खुश नहीं थे। हमें पता था कि उनके मन में कुछ चल रहा है। हमने शरद पवार को यह बात बताई थी। उद्धव ठाकरे से भी कहा था। उद्धव ने कहा था कि मैं शिंदे से बात करूंगा। अब अगर किसी के मन में कुछ चल रहा हो और मैं उससे पूछूं तो वह मन की बात थोड़ी ही बताएगा। राज्य में ठाकरे सरकार आने के पहले दिन से ही बीजेपी सरकार को बेदखल करने की कोशिश कर रही थी। अजीत पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को ठाणे में पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया हुआ था। विधान परिषद में मतदान के बाद एकनाथ शिंदे द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ने सूरत का रास्ता पकड़ लिया।